दुनिया के मेरे सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज मैं आधुनिकीकरण से बढ़ी हुई इंसान की समस्या को कैसे सुलझाना है, इस बारे में मेरे विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। दुनिया के कुछ राजनेताओं ने जो अपने ही सगे भाई है, मानव जीवन सुखी, समृद्ध और संतुष्ट हो, इसके लिए आधुनिक विज्ञान को अपनाया है। लेकिन आधुनिकीकरण से इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जितनी सुविधा मिली उससे कहीं गुना समस्या बढ़ गई है, क्योंकि समस्या उत्पन्न हुई तो उसका समाधान खोजा जाता है। फिर यदि उस समाधान से दुष्परिणाम होता है तो उस दुष्परिणाम का भी और समाधान खोजा जाता है। इस प्रकार हर समस्या का समाधान खोजा जाता है। लेकिन समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इसका कारण या इस पर विचार नहीं किया जाता है। वही सबसे बड़ी गलती है। वास्तविक इसका मूल कारण जनसंख्या वृद्धि, वास्तविक नियमों का पालन न करना, सबके लिए समान कानून का उपयोग न करना, समाज को सही मार्गदर्शन न मिलना, सही शिक्षा और सही संस्कार न देना है, इत्यादि है। इसी कारण मानव जीवन कष्टमय और दुखमय बना गया है। आधुनिकीकरण कारण से दुनिया का विनाश और जार हो रहा है। इसका विस्फोट और अधिक न हो, इसलिए दुनिया के सभी नागरिकों को, विशेषकर शिक्षित वर्ग को आगे आकर जीवन को सुखी, समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए अपने विचार या प्रस्ताव दुनिया के सामने रखना अत्यावश्यक हो गया है। जैसे कि प्लास्टिक, कागज, पेट्रोल, डीजल, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेन, स्याही, इलेक्ट्रिक वस्तुएं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हीटर आदि, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि चीज़ें अधिक मात्रा में शरीर के लिए हानिकारक और प्रदूषण का कारण है। यह शासन द्वारा बार बार बताया जाता है, लेकिन वास्तव में उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, अमल नहीं होता, न कि उत्पादन बंद किया जाता है। इस विसंगति को संज्ञान में लाकर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। उसी तरह बड़े बड़े उद्योग, हथियार, लोहा, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सड़क, ऊंची इमारतें निर्माण और हवाई जहाज, रेलवे, बस का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डा, रेलवे, बस स्टेशन का सौंदर्यीकरण आदि से केवल अस्थायी समाधान मिलता है, लेकिन उनके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। यह केवल मृग दुष्टना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से ढह जाती है। वहाँ की इमारतों और परिसर में कोई सफाई नहीं होती, दूषित पानी की निकासी नहीं होती, शौचालय समय समय पर साफ नहीं किए जाते, पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होती और नालियों में ढलान न होने के कारण गंदा पानी बह नहीं पाता, नालियाँ साफ नहीं की जाती। इससे नालियाँ जाम हो जाती है और चारों ओर दुर्गंध फैलती है। यही स्थिति शहर और ग्रामीण गांव के शौचालय और नालियों की है। नालियाँ बनाकर छोड़ दी जाती है। घर घर शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया, लेकिन वर्षों तक नालियाँ साफ नहीं की जाती। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण प्रत्येक शहर, गांव और घर में बहुत गंदा और दुर्गंधमय वातावरण पैदा हो गया है। लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। बिना नियोजन लोगों की सुविधाएं देना मतलब लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना है। यही सच्चाई है। यह भारत की संस्कृति नहीं है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर
अनेक दुष्परिणाम हो रहे हैं, जैसे कि जंगलों की कटाई बढ़ती है, पानी, जमीन, खनिज जैसे संसाधनों की कमी होती है, जनसंख्या बढ़ने से वाहन, कारखाने और ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है और इससे जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण बढ़ता है। वन्य प्राणियों का आवास कम होता है, प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता है, झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती है, शहरी भीड़ भाड़ बढ़ती है, अस्पताल और स्कूल कम पड़ जाते हैं, उनकी गुणवत्ता घटती है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है, संसाधनों की कमी और प्रतियोगिता के कारण अपराध बढ़ते हैं, अन्न और पानी की कमी होती है, सड़कें, बिजली, परिवहन, स्वच्छता इनकी मांग बढ़ती है। इसलिए हर योजना को अमल में लाने से पहले उसका 1000 बार विचार करना चाहिए। यह सब शासन के ध्यान में लाकर तत्काल कार्रवाई के लिए विनती करना आवश्यक है। इसलिए मानव के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, सच्ची शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कें आदि, उन्हें उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। बेवजह अतिरिक्त सुविधाएं देकर उनके कई गुना दुष्परिणाम भुगतना असहनीय होता है। मुफ्त सेवा मिलना भी इंसान को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। साथ ही ये भी बताना और समझाना जरूरी है कि जीवन क्यों मिला है और किस लिए जीना है। ऊंचे संस्कार भी मिलना चाहिए, तभी सब सुखी और संतुष्ट होंगे और मानव की अंतिम इच्छा अर्थात प्रकृति का साक्षात्कार करना संभव होगा। धन्यवाद।